अभाव को पेटेंट कर रखा है कि इन्होंने अपने नाम, वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। अब वो कल जो कह चुके उससे बचा के बोल रहे या नहीं? शैली बदल दी। कल तो देश काल वस्तु को लेकर अभाव के वर्गीकरण किए गए, वो तो कह ही दिया, और दूसरे ढंग से अभाव को बोल रहे। तो अपने घर के अभाव का होता या नहीं? अब देखो स्वामी जी जगह हैं, जितेंद्र जी, ये पप्पू जी हैं, निंदा नहीं कर रहा, मनोज जी हैं, इनके घर में इनकी माता पिता दादा दादी जो भी, वो इनका इतना उपयोग करके इनको निखार सकते थे जितना मठ ने उपयोग करके निखारा है। उपजत अनत, अनत छविलाही हुआ या नहीं? क्या उपजत अनत, अनत छविलाही। खान से निकले हुए जो हीरे आदि हैं वो राजा के मुकुट आदि पर अंगूठी में लग जाए, नग आदि होता है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? जिन्होंने जन्म दिया जिन लोगों को, वो सब बहुत अच्छे नहीं होते तो ये सब कहाँ हमको मिलते। लेकिन अगर ये घर तक सीमित रहते, मठ से संपर्क न रखते, तो मनोज जी प्रशासक सर कह के बोलते यहाँ के मंदिर आदि के, एक एक विभाग के अध्यक्ष सर मनोज जी से। इसका मतलब मंत्री आदि भी आइए आइए बैठिए खड़े होकर स्वागत करते। इसका मतलब हमारे स्वामी जी हम मिलना चाहा आडवाणी जी ने जब वो थे उप प्रधानमंत्री, हमने कहा हम तो नहीं जाते, स्वामी जी को भेजा तो अगवानी के लिए आए, खड़े हुए। स्वामी जी का बहुत पहले की बात, जब सन्यासी भी नहीं थे। इसका मतलब है कि घर के बालकों का उतना उपयोग, या मान लीजिए इंदिरा झा जी, उनके पिताजी नहीं तो जोड़ा, पति ने पिताजी ने, घर में रहती तो आनंद वाहिनी से ना जुड़ती तो ये क्या आज प्रोफेसर का पद भी उनको कहाँ से प्राप्त है? यहीं के कारण ना। और बिहार सरकार के द्वारा बहुत उनको मान्यता प्राप्त है। बौद्ध, हाँ, बौद्ध दर्शन को पढ़ाती हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। तिब्बत आदि के, यहाँ के बर्मा आदि के विद्यार्थी जो बौद्ध हैं वो बौद्ध दर्शन पढ़ाती हैं। कहाँ से बौद्ध दर्शन? हमने ये कहा ना कि दूसरे के घर की चीज़, दूसरे के घर के व्यक्ति को भी हम उतना बढ़िया चमका दें जितना वो घर वाले नहीं चमका सकते। इसी प्रकार से अभाव को अपने नाम पेटेंट कर रखा है वैशेषिकों ने, लेकिन उनको समझ में नहीं आया अभाव का स्वरूप जो हम लोगों को समझ में आया। भगवान शंकराचार्य जी ने उनके अभाव का सदुपयोग करके जिसकी असत्ता सिद्ध कर रहे थे, अमुक की जूती अमुक के सर इसका मतलब तुम जिस अभाव का आलम्बन लेकर के घट का अभाव तुम सिद्ध कर रहे थे, हम उसी अभाव का आलम्बन लेकर तुम्हारे द्वारा स्वीकार करा देंगे कि घट का भाव है। हो गया ना? कितना बढ़िया चमत्कार। ये शंकराचार्य की बुद्धि माननी पड़ेगी या क्या? तुम अपने घर की दृष्टि से विचार करो, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिद्धांत का तुम जितना उपयोग नहीं कर सकते सदुपयोग, उतना तुम्हारे सिद्धांत का उपयोग हम कर लेंगे, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये है दर्शन बोर कर देता और गणित क्या व्यक्ति के दिमाग को बोर कर देता है। उसमें पढ़ने पढ़ाने की शैली वो हो कि उसमें खूब रस मिले। दर्शन बहुत नीरस होता है। हमने पढ़ा है श्री वामदेव जी महाराज आदि से, सुनते सुनते दिमाग फटने लग जाता था। मैं दर्शन ही कठोर, फिर उसको पढ़ाने की विधा और कठोर हो, सब एक से एक विद्वान थे। तो हमने सोचा ये तो फिर शायद ही कोई पढ़ेगा दर्शन आजकल, इतना ऊंचा ग्रंथ। तो दर्शन को भी फिर इतना सरस बना के, गणित को भी इतना सरस बना के प्रस्तुत करना चाहिए। भारती के जमाना ने किया, इसलिए सरसता सब जगह आनी चाहिए, सब विषय में रस लगे, तब इस विद्या की रक्षा होगी। नीरस बना देंगे अभाव अभाव करके तो काम नहीं बनेगा। शंकराचार्य ने कहा देखो, प्राग अभाव, अभाव और जिसका पहले अभाव, दोनों में भेद है या नहीं?
किसका अभाव? अभाव जिसको कहेंगे, अभाव को प्रतियोगी की अपेक्षा होगी या नहीं? किसका अभाव पहले भाई? कब अभाव? घट का अभाव और उत्पत्ति के पहले अभाव। उत्पत्ति के पहले अभाव ये ना, घट का अभाव। अभाव पदार्थ घट तो नहीं हुआ ना, अभाव तो अलग चीज़ है। घट पर अभाव क्यों बैठा देते हो भाई? घट पर अभाव क्यों बैठा देते हो? जिसका अभाव होता वो तो उससे भिन्न होगा या नहीं? इसका मतलब है अभाव पदार्थ वो है, तुम घटे का अभाव सिद्ध करना चाहते हो। घटा भाव माने घट का अभाव। तो घट और घट के अभाव में भेद है या नहीं? घट तो अभाव पदार्थ नहीं हुआ ना। घट का अभाव जब कहते हैं तब घट भाव पदार्थ सिद्ध हुआ या भाव पदार्थ? अभाव का अभाव कह दे तो भी अब भाव ही हो जाता। अभाव का भाव कह देंगे तो भाव की सिद्धि होगी या भाव की? अब घट का अभाव कहेंगे तो घट अभाव सिद्ध होगा क्या? घट का अभाव तो अभाव तक तो घट से पृथक है। घट का अभाव तो हो गया प्राग अभाव। उत्पत्ति के पूर्व अभाव। फिर प्राक शब्द क्यों जोड़ते हो? अभाव के पहले प्राक जोड़ोगे तब तो प्राग अभाव की सिद्धि होगी ना। इसका अर्थ है कि उत्पत्ति के पहले अभाव। अभाव का अर्थ हो गया अदर्शन। अदर्शन का अर्थ हो गया आवृत। आवृत का अर्थ हुआ सन्निहित। क्या जो आवृत है वो सन्निहित है या नहीं? चश्मे को खोल को हमने कपड़े से आवृत कर दिया, अब कैसे ले गए शंकराचार्य? अभाव का अर्थ हुआ अदर्शन। अदर्शन का अर्थ क्या हुआ? अननुभूति, यही तो अस्फूर्ति। अदर्शन, अदर्शन का अर्थ क्या हुआ? समावृत होना अदर्शन। समावृत हुआ तो समावृत होकर अस्तित्व ही सिद्ध हो गया। और जो भविष्य में दर्शन का विषय बने वो वर्तमान में अदर्शन का विषय बनने पर भी होगा या नहीं होगा? होगा ही। इसलिए अभाव तो अभाव है। घट का अभाव कहने पर घट भाव पदार्थ सिद्ध होगा या भाव पदार्थ? या काल विशेष में, देश विशेष में, वस्तु विशेष में आप कह सकते हो अभाव है, न कि स्वरूप से अभाव है। क्या सा निकला? काल विशेष में प्राग भाव, काल विशेष में प्रध्वंसा भाव, वस्तु विशेष में पट आदि में अभाव, देश विशेष में ये भूतले घटो नास्ति। काल विशेष में, देश विशेष में, वस्तु विशेष में अभाव का अर्थ सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्वरूप से अभाव तो नहीं होगा ना। टोटली या पूर्ण अभाव कैसे होगा? शर्त लगा दी ना। काल विशेष में दो अभाव हो गए। घट का अभाव काल विशेष में माने प्राग भाव, प्राग अभाव व प्रध्वंसा भाव। तो सर्वकालिक अभाव तो नहीं सिद्ध हुआ। दूसरी बात होगी, आप ये कह सकते हैं कि पट में अभाव, पट ही है, घट घट ही है, पट में अभाव रहने दीजिए, घट का अभाव कैसे सिद्ध हो गया? घट का पट में अभाव लेकिन अपने आप में घट है या नहीं? घट है तब तो कहोगे पट में अभाव है। पट का अभाव घट में कहोगे, पट है तब तो घट में अभाव। जब घट घट ही है, पट पट ही है, तो घट का अपलाप कैसे हुआ? फिर कहोगे देश विशेष में ये भूतले घटो नास्ति, घटो नास्ति कहा तो कादाचित हुआ ना। किसी देश में नहीं है, किसी काल में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है। इसका मतलब वो है ही नहीं है, तो कभी सिद्ध नहीं हुआ। अपि च चतुर्विधानाम अभावानाम पटस्येतरेतरा भावो घटादन्योदिष्टो यथा घटा भावा कहते हैं। अब इतरेतरा भाव को लेते हैं। इतरेतरा भाव अन्योन्या भाव का दूसरा नाम है। इतरेतरा भाव दिया। इतर का इतर में अभाव, अन्य का अन्य में अभाव। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, ठीक ही बात है। घट घट ही है, पट पट ही है।
तो घट पट नहीं है कहने पर घट का अभाव कहाँ हुआ? घट तो घट है ही। घट घट ना हो तो कैसे कहेंगे घट पट नहीं है, अब पट पट ना हो तो कैसे कहेंगे कि घट पट नहीं है। पट घट घट ना हो तो कैसे कहेंगे पट घट नहीं है। तो दोनों का अस्तित्व अपने स्थान पर सिद्ध है या नहीं? एक में दूसरे का अभाव है, लेकिन जिसका अभाव है उसका स्वरूप से अभाव तो नहीं है ना, वहाँ उसमें अभाव है, वहाँ अभाव है, यहाँ अभाव है। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, इससे तो घट या पट किसी का अभाव सिद्ध नहीं हुआ ना। इतरेतर अभाव। घटादन्योदिष्ट यथा घटाभावः स्पष्ट। पटादिरेव न घटस्वरूपमेव, पटादिरेव न घटस्वरूपमेव। तब वही हुआ, घट का वो स्वरूप थोड़े है, घट तो अपने आप में स्थित है। तब कहेंगे कि घट पट नहीं है। घट का पट में, पट का घट में अभाव होने पर भी घट या पट के स्वरूप का अपलाप थोड़े हो गया। न च घटाभाव सन पटो भावात्मक किम तरी भाव रूपम एवं। घटा भाव है लेकिन पटा भावात्मक न च घटा भाव सन पटो अभावात्मक किम तरी भाव रूप एवं। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं घट में पट नहीं है, घट पट नहीं है, घट पट नहीं है, तो पट का भाव सिद्ध नहीं हुआ, पट का स्वरूप से भाव नहीं हुआ ना। घट पट नहीं है, घट की पट रूपता का निषेध होने पर पट के स्वरूप का कहाँ निषेध हुआ? पट तो अपनी जगह है ही ऐसा। एवं घटस्य प्राक् प्रध्वंसात्यंता भावानामपि घटादन्यत्वं स्यात्। एक वानगी दे दी उदाहरण, अन्योन्या भाव इतरेतरा भाव को लेकर एक दृष्टांत दे दिया। अब शंकराचार्य कहते हैं इसी प्रकार बाकी जो शेष हैं काल को लेकर दो, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, किसका? वो तो बोलना पड़ेगा ना, जिसका क्या वही अभाव। प्राग अभाव किसका? घट का। प्रध्वंसा भाव किसका? घट का। तो जिसका अभाव वो तो अभाव नहीं ना, बात सूक्ष्म है। अभाव अलग चीज है, भाव पदार्थ का भाव मानते हो ना, तो काल विशेष में तो उसका स्वरूप से तो सद्भाव हो ही गया। अभाव अलग चीज है, तब तो संबंध विभक्ति, संबंध विभक्ति का प्रयोग कैसे होता लोक में? मेरी ये नानी है, मेरे ये नाना है, तो नाना अलग और मैं अलग हुआ या नहीं? नानी अलग और मैं अलग हुआ या नहीं? लोक में भी जब संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है, आगे अपवाद स्थल देंगे, फिर अभाव में वो चरितार्थ नहीं है ये भी बोलेंगे। जब लोक में भी दो भाव पदार्थ में संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है, मेरा मेरे नाना, तो नाना और मैं में अंतर हुआ या नहीं? मेरी नानी, नानी और मैं में अंतर हुआ या नहीं? इसी प्रकार घट का प्राग अभाव, तो घट और अभाव एक कहाँ हुआ? पट का प्राग अभाव, पट और अभाव एक कहाँ हुआ? घट का प्रध्वंसा भाव, घट और प्रध्वंस एक, प्रध्वंसा भाव कहाँ हुआ? एक। ऐसे ही कहा तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव रूप भी तो घट नहीं है ना, अभाव अभाव है, ये भाव पदार्थ है। ये तो आप पूर्व पक्ष में कहा गया कि आप तो ये मान के चलते हो कि पट का ही अभाव, पट का अभाव माने पट ही नहीं है, ऐसा नहीं। अभाव अलग पदार्थ है, घट अलग पदार्थ है, पट अलग पदार्थ है, पट का अभाव अलग पदार्थ है। तो एक कैसे मान के चलते हो? संबंध विभक्ति का प्रयोग है, अभाव से इतर ही तो सिद्ध हुआ ना घट और पट, ऐसा। एवं घट से प्राक प्रध्वंसात्यंता भावानामपि, तो हो गया अन्योन्या भाव को सिद्ध कर ही दिया। एवं माने ठीक इसी प्रकार से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ये दो हो गया। अन्योन्या भाव की बात कह दी, तीन बच कौन गया?
अत्यंताभाव। अत्यंताभावानपि घटादन्यत्वं स्यात्, अत्यंताभाव भी घट से भिन्न ही होगा। अत्यंताभाव भी घट से, अभाव अलग चीज़ है, भाव अलग चीज़ है। अत्यंताभाव तो घट तो भाव पदार्थ है, उसका अभाव अत्यंताभाव। अत्यंताभाव जो कल बताया था वो है ना, क्या वो गीता प्रेस वाली वो लिए हुए होंगे। हाँ, उसमें टिप्पणी में अत्यंताभाव को किया होगा बंध्या पुत्र आदि के समान। तब तो घट का ही अभाव हो गया ना, वो गलत टिप्पणी है, वो भ्रम से हो गया। वहाँ जो टिप्पणी है गीता प्रेस में, अत्यंताभाव का अर्थ उन्होंने कर दिया दृष्टांत में, टिप्पणी में, कि जैसे बंध्या पुत्र सश्रृंग आदि का अभाव होता है। तब तो ये तो भाव सिद्ध कर रहे हैं ना। घट का अत्यंताभाव, अत्यंताभाव कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि जैसे काल को लेकर, वस्तु को लेकर, ऐसे देश को लेकर अभाव यहाँ कर रहे हैं। क्या बंध्या पुत्र का अत्यंताभाव है ही नहीं, अभाव पदार्थ सूर्य घट को सिद्ध कर रहे क्या? इसलिए अत्यंताभाव को नैयायिकों की, वैशेषिकों की शैली में बैठाना चाहिए, और वेदांत की शैली में बैठाने से वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अत्यंताभाव देश की प्रधानता से है, अन्योन्या भाव वस्तु की प्रधानता से है, दो वस्तु को लेकर, और प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव जो है काल को लेकर। यह हुआ घटेन व्यपदिश्यमानत्वात् घटस्य इतरेतरा भाववत्। क्योंकि दूसरी टिप्पणी इन्होंने की, घट प्राग भावो घट ध्वंस एवं घट विशेषणत्वेन व्यवह्रियमानत्वात्। घटाभाव में जैसे हम कहेंगे घटक ज्ञान में घट क्या हुआ? विशेषण हुआ, विशेष्य कौन हुआ? ज्ञान। घटाभाव में विशेषण और विशेष्य का अंतर पड़ जाएगा ना, दोनों में भेद हुआ या नहीं? नील कमल कहने पर जो नील है वही कमल, जो कमल है वही नील। अरे नील तो गुण पदार्थ है, कमल द्रव्य पदार्थ है, दोनों में अंतर हुआ या नहीं? इस ढंग से बोलने से भी तो पकड़ में आ जाता ना व्यक्ति। क्या घटा भाव, जैसे घटक ज्ञान में घट और ज्ञान में भेद होगा या नहीं? नील कमल कहने पर नील में और कमल में भेद होगा या नहीं? काली कमली कहने पर काले रंग और कंबल कमली में भेद है या नहीं? ऐसे ही घटा भाव कहने पर घट और अभाव में तो अपने आप भेद है, नहीं तो विशेषण विशेष भाव की भी तो सिद्धि नहीं होगी। घटेन व्यपदिश्यमानत्वात् घटस्य इतरेतरा भाववत् तथैव भावात्मकता अभावानाम। इस प्रकार से तथैव तीसरी टिप्पणी इन्होंने की, अभावासंतः घटाद भिन्नत्वात् पटात् पटवत् इत्यनुमानम सूचितम बोध्यम। ठीक है, पहले कह चुके। भावात्मकता अभावानाम, ये जो चारों प्रकार के अभाव हैं ये रहे अपनी जगह, लेकिन ये अभाव अलग हैं। जिसका अभाव वो इनसे भिन्न नहीं है, वो तो भाव पदार्थ। प्रतियोगी जो है वो तो भाव पदार्थ। एवं च सत्य घटस्य प्राग भाव इति। चौथी टिप्पणी, उक्त्यर्थ एवं च सत्य घटस्य प्राग भाव इति न घट स्वरूप में व प्रागुत्पत्तिर्नास्ति। यह कहा घट का जो प्राग अभाव है वो क्या है? घट का स्वरूप थोड़ा है, घट तो पृथक है, उसका प्राग अभाव ना। अभाव ही किसी का भाव पदार्थ का स्वरूप थोड़े होगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, घट की उत्पत्ति के पूर्व घट का दर्शन है। घट के प्राग अभाव का अर्थ क्या हुआ? जिस समय घट में ज्ञान की विशेषता नहीं है,
घट की अभिव्यक्ति के पूर्व घट रूप से क्या है, ज्ञान की विषयता घट को प्राप्त नहीं है, यही ना। यहाँ पर घट का पूरा अर्थ क्या होगा? मिट्टी एक, घटोत्पादनी शक्ति 2, घट की आकृति 3 और घट नाम 4। 4 के योग से घट शब्द की निष्पत्ति होगी क्या? क्योंकि मिट्टी में घट है ऐसा कहेंगे ना, मिट्टी ही ना हो तो घट की बात कैसे बने? और घट में भी मिट्टी की अनुगति होगी ही। एवं च सति घटस्य प्रागभाव इति न घट स्वरूप में वह प्राक उत्पत्तिर नास्ति। अभाव जो है वो घट का स्वरूप थोड़े है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि उत्पत्ति के पूर्व घट है ही नहीं। घट है, किस रूप में है? अब वो अगर घट के पहले वाला कार्य क्या है, जिसको कहते हैं कपाल, अभी कपाल की आकृति में है। घट किस आकृति में है? कपाल की आकृति में है। कपाल के पहले पिंड की आकृति में है, पिंड के पहले चूर्ण की आकृति में है, और चूर्ण के पहले मिट्टी की आकृति में है, यही ना। आकृति में परिवर्तन है ना, बाकी तो घट है ही। आकृति में परिवर्तन होगा, तो जब तक मिट्टी, चूर्ण, फिर क्या पिंड, फिर क्या कपाल प्रसिद्ध घट की आकृति का रूप धारण न कर ले, तब तक हम घट बुद्धि नहीं बना सकते। घट बुद्धि नहीं बनेगी, आकृति का ही खेल है, बाकी 3 तो है ही। क्या? आकृति का ही खेल। अब कहते अर्थ घटस्य प्राग भाव इति घटस्य यत् स्वरूपम तदेवोच्येत। घट का प्राग भाव ऐसा कहते हैं ना, घट का जो स्वरूप है वही यदि कहा जाए तो कहते घटस्य संबंध विभक्ति का प्रयोग गलत होगा। घट का प्राग अभाव ही घट है, घट अभावात्मक है, तो घट का क्यों बोलते हो? फिर संबंध विभक्ति तो भेद का सूचक है, संबंध विभक्ति भेद का सूचक। अतः कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिलापुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत्। शिलापुत्रक एक पत्थर का टुकड़ा है, अब उसी में हमने कह दिया शिलापुत्र है, पुत्र बुद्धि का आरोप कर दिया है, तो शिला ही। अभेद में भेदोपचार हो गया या नहीं? क्या? शिलापुत्रक माने शिलापुत्रक पाषाण खंड का एक अंश हुआ शिला, पाषाण खंड के एक अंश का नाम रख दिया शिलापुत्रक, उसका अंश, उसका टुकड़ा खंड होने के कारण। तो शिला और शिलापुत्र में कोई भेद है क्या? राहु शिरा जब कहेंगे तब राहु और शिर 2 चीज़ हैं या एक है? पुरुष का चैतन्य जब कहेंगे तब पुरुष और चैतन्य एक है या 2? भगवान शंकराचार्य जी ने चुटकी ली भगवान श्री कृष्ण की, कब ली? ममात्मा भूत भावना। लो जी, भगवान के मुख से निकला वचनामृत, ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा या मेरा आत्मा भूत भावन है। अब शंकराचार्य ने चुटकी ले ली भाष्य में, तो क्या आप और आपकी आत्मा में भेद है? अर्जुन ने कहा भ्रमतीव च में मनः, ठीक है, जीव और उसके मन में भेद है, तो अर्जुन ने तो ठीक कहा भ्रमतीव च में मनः। भगवान ने कहा ममात्मा भूत भावना, तो भगवान शंकराचार्य ने चुटकी ले ली, तो क्या आप और आपकी आत्मा में भेद है? तब कहा नहीं नहीं, भगवान का अभिप्राय है अभेद में षष्ठी विभक्ति है। ममात्मा भूत भावना, ममात्मा माने हम आत्मा ही है या नहीं? मम कहने पर मम की सिद्धि होगी यहाँ पर या हम की? भ्रमतीव च में मनः, मम मनः कहने पर तो मम ही है, लेकिन ममात्मा कहने पर मम अहम है या नहीं?
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अब देखो, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता में अहम है, मम आत्मा भूत भावना में मम है। अहम के स्थान पर भगवान ने मम का प्रयोग कर दिया, तो कोई भूल की ना। बोलने की विधा है, अर्थ करने वाले को अपने अनुकूल अर्थ कर लेना चाहिए, तात्पर्य निर्धारण के। भगवान को ज्ञान ना होता तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता क्यों बोलते? तो जिसने कहा अहम आत्मा गुडाकेश, उसी ने कह दिया मम आत्मा भूत भावना। तो हम मम का अर्थ क्या हो जाएगा? अहम। ठीक है। तो राहु शिरा में राहु और शिर पुरुषस्य, पुरुष का चैतन्य, पुरुष और चैतन्य अलग अलग नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ये भाव पदार्थ में अभेद आख्यान चलता है, लेकिन एक भाव हो एक अभाव हो तब ये नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ पर जो प्राग अभाव में प्राग अभाव रूपी घट है, ऐसा नहीं कह सकते। अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिलापुत्र कस्य शरीरमिति। शिलापुत्र का शरीर माने जो शिलापुत्र है वही शरीर है। तथापि घट से प्राग भाविति कल्पितस्यैव अभावस्य घटेन व्यपदेशो न घट स्वरूपस्यैव। तथापि यहाँ तो अभाव की बात है जी, इसलिए अभाव तो कतई भाव हो ही नहीं सकता है। यहाँ जो संबंध विभक्ति का प्रयोग है वह वेद में नहीं चरितार्थ हो सकता।